अध्याय 16। सारे तथा हागार। अब्राम की पत्नी सारे निसंतान थी। उसकी हागार नामक एक दासी थी जो मिस्री थी। सारे ने अब्राम से कहा, मैं तो मां नहीं बन सकती क्योंकि मैं बांझ हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरी दासी को स्वीकारें, संभवतः उसके द्वारा संतान का सुख पा सकूं। अब्राम ने सारे के इस बात को मान लिया। अब्राम को कनान देश में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। अब्राम की पत्नी सारे ने अपनी दासी हागार को अब्राम की पत्नी होने के लिए उनको सौंप दिया। अब्राम ने हागार के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रकार हागार गर्भवती हुई। तब हागार सारे को तुच्छ समझने लगी। सारे ने अब्राम से कहा, मेरे साथ हो रहे उपद्रव का कारण आप हैं। मैंने अपनी दासी को केवल वारिस पाने के लिए आपको सौंपा था, लेकिन हागार गर्भवती होते ही मुझे तुच्छ समझने लगी। अब यहोवा ही आपके तथा मेरे बीच न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, सुनो, तुम्हारी दासी पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम जैसा चाहो उसके साथ करो। तब सारे हागार को तंग करने लगी। हागार परेशान होकर सारे के सामने से भाग गई। जब यहोवा के दूत ने उसे निर्जन प्रदेश में एक सोते के पास देखा जो शूर के मार्ग पर था, तब स्वर्गदूत ने उससे पूछा, ए सारे की दासी हागार, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? हागार ने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारे के पास से भागकर आई हूँ। यहोवा के दूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास वापस चली जाओ और उसके अधीन में रहो। और यहोवा के दूत ने कहा, मैं तुम्हारे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, इतना कि उनकी गिनती करना मुश्किल होगा। यहोवा के दूत ने यह भी कहा, देखो, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे रोना सुना है। वह जंगली गधे की प्रकृति का पुरुष होगा। सभी से उसकी दुश्मनी होगी और सबको उससे दुश्मनी होगी, और वह अपने संबंधियों के साथ शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत करेगा। तब हागार ने यहोवा का जिन्होंने उससे बातें की थी यह नाम रखा, अतः एल रोई, अर्थात आप मुझे देखने वाला परमेश्वर है। उसने यह भी कहा, मैंने अब उसको देखा है जो मुझे देखता है। इस घटना के कारण उस कुएं का नाम बेएर लाहाई रोई पड़ा, जो कादेश तथा बेरेद के बीच में है। अब्राम से हागार का एक बेटा हुआ तथा अब्राम ने अपने इस बेटे का नाम इश्माएल रखा। अब्राम 86 वर्ष के थे जब इश्माएल पैदा हुआ।